जी हाँ बच्चों, एनवायरमेंटल इशू 12 क्लास का चैप्टर हम लोगों ने देखा। ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से देखा। आज हम लोग देखेंगे डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। हम लोग कोई भी रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन और मेंटेनेंस किस तरह से करते हैं, है ना, या फिर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से बैड इफ़ेक्ट होता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारी लाइफ में होता है। तो किस तरह से ये होता है ना, डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स। कोई भी रिसोर्स का सही से अगर यूज़ नहीं करते हैं तो भी हमारी लाइफ में क्या होती है ना, क्या होती है, बैड इफ़ेक्ट होती है। क्या क्या बैड इफ़ेक्ट होती है, यहाँ पे हम लोग दो इफ़ेक्ट को देखेंगे, सॉइल इरोजन और वाटर लॉगिंग। सॉइल इरोजन, पहला क्या होता है सॉइल इरोजन, और दूसरा वाटर लॉगिंग। सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन क्या है, सॉइल इरोजन। देखो हमारे पास जो खेती के लिए ज़मीन है, टॉप लेयर सॉइल मेन फर्टाइल सॉइल होता है। अगर ओवर ग्राजिंग कर दिया जाए या फिर ओवर कल्टीवेशन कर दिया जाए या फिर डिफोरेस्टेशन कर दिया जाए तो क्या होगा, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्राजिंग और फिर जो है ओवर कल्टीवेशन की वजह से ये जो टॉप लेयर सॉइल होंगे ये हवा में, पानी में ये बह जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। प्लांट रहता है तो उनकी रूट सॉइल के साथ अटैच रहता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन की चांसेस नहीं होती हैं। बट यूटिलाइजेशन हम लोग किसी भी प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन करते हैं, कोई भी रिसोर्सेस है उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, जो सॉइल है खेतों के लिए, खेती के लिए करते हैं, प्लांट ग्रो करने के लिए। अगर वहाँ पे क्या होगा, ओवर ग्राजिंग होगा तो वहाँ के प्लांट है ना, जो भी है वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे, सॉइल वहाँ पे लूजनिंग हो जाएगा, सॉइल इरोजन के चांसेस होंगे। तो सॉइल इरोजन में मेन जो वजह हम लोग देखेंगे क्या क्या होगा, ओवर ग्राजिंग हो सकता है, ओवर ग्राजिंग की वजह। दूसरा ओवर ग्राजिंग, ओवर कल्टीवेशन, डिफोरेस्टेशन, ये सब की वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन होंगे, वहाँ के टॉप लेयर फर्टाइल सॉइल जो होते हैं वो बह जाएंगे, है ना, सॉइल इरोजन होगा। तो यहाँ कहने का मतलब है इम्प्रॉपर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना और मेंटेनेंस नहीं करना। तो इस तरह से ओवर ग्रासिंग हो जाए या फिर जो है ओवर कल्टीवेशन हो जाए या फिर डिफोरेस्टेशन हो जाए तो इससे क्या होती है, सॉइल इरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो हमारा डिग्रेडेशन इम्प्रॉपर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करके होगा, है ना। दूसरा जो यहाँ पे इफ़ेक्ट होगा, दूसरा इफ़ेक्ट होगा वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग, अब कोई जगह है, गड्ढा है, यहाँ पे वाटर लॉग होगा तो जो बाहर से पानी आएंगे आसपास के एरिया से, सॉइल के साथ नमकीन भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है सैलिनिटी, नमक होगा, ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। वाटर लॉगिंग की वजह से क्या होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिस वजह से जो सॉइल होगी फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे नमक, सॉल्ट सॉइल की जो सैलिनिटी होगी बढ़ जाएगा, सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज़ करेगा। जब सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज़ करेगा वाटर लॉगिंग की वजह से, सॉइल की सैलिनिटी साल्ट सॉइल क्या हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, उसको बोलते हैं सॉइल सैलिनिटी। जैसे ही ये इंक्रीज़ करेगा वाटर लॉगिंग के वजह से, तो यहाँ की जो टॉप फर्टाइल सॉइल हैं ये बंजर हो जाएंगे, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, सैलिनिटी बढ़ जाएगी सॉइल की, तो फर्टिलिटी डिक्रीज़ कर जाएगा, सॉइल फर्टिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये दो वजह है, कोई भी रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं करने से, यूटिलाइजेशन नहीं करने से ये सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ नज़र आएंगे। एक हम लोगों ने ओवर ग्राजिंग के साथ साथ डिफोरेस्टेशन काउज लिखा है, सॉइल इरोजन का डिफोरेस्टेशन। ये डिफोरेस्टेशन किस तरह से यहाँ पे
है ना, फंक्शन करता है, या फिर डिफोरेस्टेशन की वजह से वर्ल्ड में या फिर इंडिया में किस तरह के इफ़ेक्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग यहाँ पे देखें डिफोरेस्टेशन से रिगार्ड, तो वर्ल्ड की अगर बात करें, सॉइल जो फर्टाइल सॉइल है बनने में हज़ारों साल लगते हैं, लेकिन जो पीपल्स की एक्टिविटी होती है, ये जो रिसोर्स हमें गॉड ने दिया उसका अगर यूटिलाइजेशन मेंटेनेंस सही से नहीं करेंगे तो इस तरह के इफ़ेक्ट होंगे, जैसे सॉइल इरोजन हो जाएगा, वाटर लॉगिंग वगैरह के केस आ जाएंगे। सॉइल इरोजन किस तरह से, जैसे कोई फील्ड है ना, जहाँ पे खेतीबाड़ी करते हैं, ओवर ग्राजिंग कर दिया जाए या फिर कल्टीवेशन कर दिया जाए, डिफोरेस्टेशन कर दिया जाए, जिस वजह से टॉप लेयर क्या होंगे, लूजनिंग होगा, सॉइल इरोजन होगा, तो भी हमारी फर्टाइल लैंड क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वर्ल्ड में इस तरह से फर्टाइल लेयर किसको, डिफोरेस्टेशन को देखें तो ट्रॉपिक में 40% और टेम्परेट रीजन में 1% क्या हुआ है, डिफोरेस्टेशन हुआ है। ट्रॉपिकल रीजन डाइवर्सिटी ज़्यादा तो डिफोरेस्टेशन ज़्यादा, टेम्परेट रीजन में डाइवर्सिटी कम तो यहाँ पे जो डिफोरेस्टेशन के चांसेस हैं कम है, 1% है। ट्रॉपिक रीजन में कितना, 40%, टेम्परेट रीजन में 1%। इंडिया में अर्लियर 30% जो लैंड था वो क्या था, फॉरेस्ट से कवर था, बट प्रेजेंट डे अगर देखा जाए तो 19.4% से ज़्यादा नहीं होगा जो किससे, फॉरेस्ट से कवर हो। तो इंडिया में अर्लियर में 30% कवर्ड लैंड था फॉरेस्ट से, प्रेजेंट डे में 19.4 से कम, नॉट मोर देन 19.4%, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से डिफोरेस्टेशन के केसेस देखें। नेशनल फॉरेस्ट प्रोटेक्शन विभाग के थ्रू ये सारी चीज़ें कैलकुलेट है डाटा कि जो है प्लेन्स में 33% ही क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, हिल्स में 61% होना चाहिए, बट इस तरह से नहीं है। डिफोरेस्टेशन की वजह से प्लेन्स और हिल्स दोनों जगह क्या हुई हैं, डिफोरेस्टेशन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मूवमेंट है पीपल्स के थ्रू। अच्छा, कुछ एरिया है, पहाड़ी एरिया, जहाँ पे खेती की जाती है, झूम कल्टीवेशन होती है। झूम कल्टीवेशन एक्चुअली क्या होता है, स्लैश एंड बर्न, पेड़ों को काट के बर्न करके उसमें से जो एस है उसको एज ए न्यूट्रिएंट उस जगह पे यूज़ किया जाता है, और फिर जैसे ही वहाँ से न्यूट्रिएंट ख़त्म होती है फिर दूसरे रीजन के प्लांट को कट किया जाता है, जला दिया जाता है, कट किया जाता है, और फिर वहाँ पे खेती की जाती है। उस खेती को बोलते हैं, उस कल्टीवेशन को बोलते हैं झूम कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या फिर झूम कल्टीवेशन, है ना, कुछ एरिया को। और फिर रिकवरी के लिए कुछ दिन तक उस लैंड को छोड़ दिया जाता है, दूसरे लैंड के प्लांट को काटा जाता है, डिफोरेस्टेशन की जाती है, बर्न किया जाता है, और फिर उस ऐश का यूज़ करके वहाँ पे कुछ दिन तक खेती की जाती है, और जैसे ही न्यूट्रिएंट की कमी होती है, पैदावार कम होता है, फिर दूसरी जगह पे जाते हैं। तो इस तरह से झूम कल्टीवेशन होती है। हिल्स एरिया में खास करके ये झूम कल्टीवेशन देखा गया। अब यहाँ पे देखें अगर झूम कल्टीवेशन में, तो कुछ लैंड को हम लोग छोड़ दिए, यूज़ किए, छोड़ दिए, फिर दूसरी जगह गए, यूज़ किए, छोड़ दिए। तो यहाँ पे जो छोड़ दिए तो किस लिए, कि फिर से वहाँ पे रिकवरी हो जाए, प्लांट ग्रो करे, है ना, हरियाली हो दूसरे लैंड। बट अब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया कि ये रिकवरी के चांसेस ही नहीं है। जहाँ पे खेती करते हैं तो करते ही हैं, उसको रिकवर के लिए कुछ दिन तक रिलैक्स छोड़ते नहीं हैं, कंटिन्यू खेती होती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, खाना देने के लिए क्या करना है, खेती तो करना ही है। लैंड कम है, पॉपुलेशन उस रेशियो में ज़्यादा है। तो इस तरह से स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन पहले किया जाता था, अब ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों के थ्रू ये जो डिफोरेस्टेशन के केस आ रहे हैं, कुछ लोगों के थ्रू मूवमेंट हुआ। बिश्नोई कम्युनिटी अमृता देवी के थ्रू, बिश्नोई कम्युनिटी के अमृता देवी के थ्रू क्या हुआ, इस तरह के मूवमेंट चला कि डिफोरेस्टेशन कम से कम हो, है ना। ये 1731 में बिश्नोई कम्युनिटी के थ्रू अमृता देवी जिसमें मेन था, है ना, क्या हुआ, पीपल्स पार्टिसिपेशन हुआ कि डिफोरेस्टेशन कम से कम होना चाहिए। दूसरा 1974 में चिपको मूवमेंट, है ना। चिपको मूवमेंट कहाँ पे, यूपी रीजन में एक गढ़वाल जगह है, गढ़वाल रीजन, जहाँ पे चिपको मूवमेंट किया गया 1917। ये जो बिश्नोई कम्युनिटी अमृता देवी के थ्रू, है ना, ये जो कंजर्वेशन फॉरेस्ट कंजर्वेशन के स्टेप्स को लिया गया, तो इसको क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, क्या किया, बिश्नोई वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन अवार्ड से नवाजा। जो बड़े लोग होते हैं जो इस तरह के जो है बड़े कदम उठाते हैं, है ना, एक किसको, एनवायरनमेंट को लेके, एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, तो कुछ पीपल्स इस तरह से 1731 और 1974 में, 1731 में बिश्नोई कम्युनिटी अमृता देवी के थ्रू, और 1974 में चिपको मूवमेंट, है ना, गढ़वाल रीजन के लोगों के थ्रू ये हुआ, है ना। इस वजह से इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, है ना, क्या दिया, अवार्ड दिया, बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, इस तरह से। ओके, यहाँ पे पीपल्स पार्टिसिपेशन कंजर्वेशन में, वाइल्ड कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए पीपल्स पार्टिसिपेशन जो हुआ 1731 में बिश्नोई कम्युनिटी के थ्रू, अमृता देवी जिसमें मेन था, ये नॉर्थ इंडिया में हुआ, और 1974 में साउथ इंडिया में चिपको मूवमेंट चला, जिसमें आप फॉरेस्ट को नहीं काट सकते हैं, फॉरेस्ट से चिपक जाएंगे अगर कोई काटेगा तो। गढ़वाल रीजन यूपी में ये किया गया। ओके, तो इन्वायरमेंटल इशू हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।